कानूनी मसला है और एक शरई मसला आ जाता है। बदकिस्मती ये है हमारे पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ रियासत का और अवाम का आपस में रिश्ता बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, लेकिन इतबार नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये ज़कात वाला स्टाम्प देते हैं, लेकिन वो बाहर खुद जाके ज़कात दे देते हैं। उनसे जब पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं जी कि हमें गवर्नमेंट पे इतबार नहीं है, ये अपनी याशियों पे लगा देते हैं। ये ज़कात जो है सियासी करबा परवरी पे चली जाती है। जिस पार्टी की हुकूमत होती है वो अपने वर्कर्स को जाके देती है, तो हमारी ज़कात लगती नहीं है, इसलिए हम निकाल के अपने थ्रू पे ज़कात देते हैं। अब मैं समझता हूं कि इसके हवाले से गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है। माँ अगर बड़ा कदम उठाए, रियासत भी इस हवाले से कोई सही अहकामात वाजे करे और लोगों का इत्मीनान बहाल करे। जब इत्मीनान बहाल होगा तो लोग खुद ब खुद ज़कात बैंकों के थ्रू देना शुरू हो जाएंगे। और आवाम से भी ये दरख्वास्त है कि ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये हमारी ज़कात जाएगी तो खुशहाली होगी। ठीक है, आप अपने तौर पर भी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने अगर आपको साहिब सरवत किया हुआ है तो एक लिहाज से तो आवाम पे ये गिला भी बनता है कि आप अपने माल की हिफाजत के लिए तो बैंक पे एतबार कर रहे हैं। यानी मेरे पास 4 करोड़ रुपया है तो मैं उसकी हिफाजत के लिए अपनी रियासत पे मुकम्मल एतबार करता हूं कि मैंने 4 करोड़ रुपया रियासती बैंकों के अंदर रख दिया जो स्टेट बैंक के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें से 2.5% जो ज़कात है, इस हवाले से मैं अपनी रियासत पे एतबार नहीं करता। तो ये अवाम पे थोड़ा सा गिला भी है कि आप वो वाला 2.5% वहां से ही जाने दें, ताकि हमारी हुकूमत के भी कुछ मामला बेहतर अंदाज के साथ चलें जो रफाई इदारे हैं। प्लस आप अगर 2.5 का आधा कर लें, जो बाकी अगर आप अपने दिल की तसल्ली के लिए वैसे भी तो सदका खैरात करें अगर आपके पास ज्यादा है। लेकिन यहाँ बुनियादी मसला इत्मीनान का ये है, दोनों तरफ से अगर इत्मीनान बहाल हो जाए तो ये मामला बहुत बेहतर अंदाज के साथ जाया जा सकता है। यहाँ पे मैं इस्लामी तारीख के उन सुनहरी वाक़यात का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि खलीफा दूम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ज़कात इतने अच्छे अंदाज के साथ उस पर खर्च हो रही थी अवाम पे कि एक दफ़ा ऐसा आया कि जितने भी मालियात के सेक्रेटरीज थे सब ने मरकजी हुकूमत को खत लिखा कि हमने ज़कात लेने वाला पूरी इस्लामी रियासत में कोई नहीं है। तो वहाँ पे खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने यह अहकामात जारी किए कि मुसलमानों की मस्जिद की तज़ीन और आराइश भी अगर हो गई है तो फिर ये गैर मुस्लिमों के जो बैतुल माल है वहाँ पर भी आप इसको खर्च कर सकते हैं, यानी गैर मुसलमों की फलाह व बहबूद के लिए। उस हवाले से मैं इस मसले को अवामी तौर पर नहीं कह रहा कि हर वक्त ही, क्योंकि आजकल तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ज़कात मुसलमान पे ही लगती है, लेकिन उस वक्त जब आप खुशहाली के उन आला दर्जों पे पहुंच जाएं तो फिर ज़कात आप अपनी अकलीतों को भी दे सकते हैं। लेकिन ये वो वक्त था जब रियासत और अवाम का आपस में इत्मीनान था। आज भी मैं समझता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान के हद तक अगर इत्मीनान बहाल हो जाए तो आज भी ये निज़ाम आ सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर यासर सैन सत्ती अल खैरी साहब,